फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरुज फूड एंड लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, ये दिवाली का व्लॉग है, बहुत लेटली अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आपको तो पता है मैं बताई थी कि ट्रिप को गई थी, तो ट्रिप से आते ही कॉलेज ज्वाइन हो गई, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर देखिए दिवाली की तैयारी के लिए मैंने कुछ बाहर से मंगवाया है, जो खाजा है बाहर से मंगवाया है। और ये शंकरपाली है ना, इतना टेस्टी बनता है मेरे हाथ का ना। तो ये मेरे सासू माँ ने सिखाया था तो किस तरह बनाना है। तो ये परफेक्ट बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। इसका वीडियो मैं शेयर करूँगी बाद में। तो खाजा तो मैं बाहर से मंगवा दिया, शंकरपाली बना दिया। और इसके साथ साथ दिवाली के दिन ही हमें ट्रिप को निकलना था, तो इसलिए बहुत क्या हो रहा था, भागदौड़ हो रहा था। तो यहाँ पर ये शेंगुली के लड्डू है, हमारे यहाँ फेमस है जो शेंगुली के लड्डू। एक बार बनाकर देखिएगा, तो इसका भी रेसिपी मैं अपलोड करूँगी बाद में, तो ज़रूर देख लेना क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पूछ लिया शेंगुली के लड्डू की रेसिपी। तो यहाँ पर पूजा भी डलवाया था, तो वो भी तैयारी कर रहे थे। तो ये घर को सजाने के लिए कुछ मालाएं थे, तो ये आर्टिफिशियल मालाएं ये लास्ट ईयर मंगवाई थी मैं। तो यहाँ पर ये डोर का तोरण है, तो हुक्स स्टिक की थी, वहीं पर मैंने ये फ्लावर्स क्या किया, अटैच कर दिया। वाइट कलर, वाइट नहीं है, येलो कलर में है, थोड़ा अच्छा है कलर, इसका फ्रेश है, बहुत ही अच्छा था। तो कितने में मिला था मुझे याद नहीं है, शायद 200 में समथिंग मिला था। तो ये मेरी बेटी का किला है, शिवाजी महाराज को ऊपर बिठाया है, तो उसको तो बहुत शौक़ है किले का, तो इसलिए उसने भी यहाँ पर रख दिया। उसके सामने रंगोली डाल दी और दिया वगैरह और रात को जलाई थी। तो इस तरह दिवाली की तैयारी इस साल ना बहुत ग्रैंड नहीं की क्योंकि ट्रिप को भी जाना था, तो मुझे कॉलेज को छुट्टी भी नहीं थी, तो इसलिए बहुत मुझे तकलीफ़ हो रही थी। एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी त्यौहार रहते ना, त्यौहार के दिन कभी भी ट्रिप को नहीं जाना चाहिए क्योंकि ट्रिप का भी मज़ा ख़राब हो जाएगा और यहाँ पर दिवाली जो त्यौहार है, बड़ा सा त्यौहार है, इसका भी मज़ा ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई भी एक बार देखिएगा। तो मेरा तो हाल ऐसा ही हुआ है, बहुत ख़राब हुआ था क्योंकि ट्रिप की तैयारी करें या ट्रिप के लिए क्या क्या लेकर जाना है वो तैयारी करें या दिवाली का तैयारी करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसलिए मेरा तो सजेस्ट है कि दिवाली के ऐसे बड़े बड़े त्यौहार के दिन कभी भी ट्रिप को नहीं निकलना चाहिए। 8 दिन होने के बाद निकले तो अच्छा है। तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, तो इसलिए मैं शेयर कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए रात के 7 बज चुका था, तो यहाँ पर दिया जला दिया। तो ये कैसा लगा आपको पॉट ज़रूर कमेंट करके बताना। ये मेरे लोकल मार्केट से लिया है, 80 रुपीज़ में लिया है, और एक इसका पेड़ लेना चाहिए था। तो यहाँ पर ये भी लड्डू मैं बाहर से मंगवाई थी जो गुड़ के, और ये मैं घर में बनाई थी रवा के या सूजी के लड्डू। तो आपको इसमें से कौन सा लड्डू अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका वीडियो मैं रेसिपी का शेयर करूँगी, देखना मत भूलना। तो इस बार ना बहुत सारे मैंने आइटम्स बना दिया, खाजा मंगवा दिया, ये शेंगुली के लड्डू बना दिया, शंकरपाली बना दिया, और यहाँ पर ये भी सेव है, इसको भी बाहर से मंगवा दिया, और ये रवा के लड्डू, ये चकली, ये सब घर में बनाया कुछ आइटम्स हैं। ये नेक्स्ट डे का वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे जब लक्ष्मी पूजन रहते हैं ना, उस दिन का व्लॉग है ये। तो उस दिन यहाँ पर थाली पीठ बनाते, तो मुझे खड़े होने के लिए इतना स्टेमिना नहीं था, तो इसलिए ऊपर बैठकर ही मैं बना रही थी। तो बहुत ही कम बनाया है। तो ये शाम का समय था, तो लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर रही थी। तो ये चांदी का क्या है, ये पॉट है, तो ये 40,000 में ली थी मैं, 2 साल पहले ली थी। तो मेरे पास बहुत सारे चांदी के आइटम्स है, अगर आपको देखना है क्या क्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसका भी वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो यहाँ पर ये आम के पत्ते हैं, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है जो कलश बनाने के लिए। तो इस तरह हमारा कलश बन गया। कलश में 1 रुपये नाण्य डाल दिया, और ये आम के पत्ते और एक नारियल ऊपर लगा दिया। अब लक्ष्मी जी का फ़ोटो भी वहाँ पर रख दिया। तो हमेशा मैं डक्ट में पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत सारा सामान था। तो इस तरह पूजा की तैयारी कर रही थी। तो शाम के समय पूजा की तैयारी करते वक्त नहा धोकर ही करना चाहिए। सुबह एक बार नहा लिया तो नहीं हो सकता ऐसा हमारे यहाँ, तो शाम को एक बार नहाना पड़ता है पूजा के लिए। तो यहाँ पर वहाँ तैयारी हो गई, तो रंगोली सब बना रही थी, सब अकेले ही मैं करती हूँ। सब काम ना मुझे ही करना पड़ता है अकेले, अंदर बाहर सब खाना बनाना, रंगोली बनाना, पूजा की तैयारी करना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है, और इसलिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर तुलसी के सामने भी ये रंगोली बना दी हम।
तो यहाँ पर भी हम पूजा करेंगे ना, तो इसलिए इधर भी रंगोली डाल दी। बाहर का काम सब कुछ हो गया, अब अंदर का पूजा वगैरह तैयारी हो गई है। या रक्तावजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तारुद्रावरिहर सखिया स्त्री मनोलादिनी या रत्नाकरपतना प्रकृता विष्णुया गेहिनी सा मा पातो मणमा भवत्या लक्ष्मीया पद्मावती भाग्यदा लक्ष्मी मनगे वंदಳು भाग्यला तेरे योग्यवाद जनर वरव मेरी काय अपनकाय उड़िया मुंगे होगी वरवरावे कवतोरे भाग्यदा लक्ष्मी मनगे वंदಳು भाग्यला योग्यवाद जनर वरव मेरी तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा वगैरह हो गया, तो लाइट तो चली गई थी, तो दिया सब जला दिया तो इसलिए रोशनी आ गई थी, तो अच्छा लग रहा था ऐसे भी। तो अब हम पूजा होने के बाद ओटी भरते हैं, कुछ लोग भरते हैं कुछ लोग नहीं। तो मैं तो 10 साल से ऐसे ही मनाते आ रही हूँ। तो यहाँ पर 2 नारियल और जो गेहूँ में 5 खारी और क्या क्या डालते हैं ना, वो बादाम वो सब रहता है। तो यहाँ पर इस तरह हल्दी कुंकू लगाकर मैं क्या करूँगी, अब लक्ष्मी माँ का ओटी भरूँगी। तो यहाँ पर हमेशा मैं 2-2 नारियल ही लेती हूँ, इस तरह हमारे यहाँ प्रथा है, तो ऐसे ही चला आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या मिक्स किया है, तो यहाँ पर नींबू भी है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का ओटी भरते हैं। तो ओटी भरने से पहले वहाँ पर देवी माँ को पहले मैं क्या करती थी, कलश को साड़ी वगैरह पहनाती थी, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए साड़ी हर साल में दिवाली को लक्ष्मी माँ को क्या करती हूँ, साड़ी एक खरीदती हूँ और वही मेरे लिए रखती हूँ। तो वहाँ पर साड़ी रख दिया, साड़ी के ऊपर ओटी भर रहे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, महत्व रहता है। तो इस तरह हम ओटी भरी थी। तो इधर घर का मंदिर है, वहाँ पर महावीर जी है, महावीर तीर्थंकर है, उनके लिए भी एक अर्घ्य चढ़ा दिया, क्योंकि आज महावीर जी का निर्वाण दिन था, तो इसलिए वहाँ पर भी एक अर्घ्य चढ़ाती हूँ। इस तरह हमारे यहाँ दिवाली का पूजा रहता है। तो अब हम क्या कर रहे थे, आरती कर रहे थे। जो लक्ष्मी पूजन समाप्त हो गई थी, तो अंत में क्या करते हैं, आरती करते हैं। आरती कर ली, सब कुछ आरती कर ली, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर पूजा खत्म हो गया है। तो इस तरह मैंने सजाया है, तो आप देख सकते हो क्या क्या सामान यहाँ पर किस तरह सजाया है। तो लास्ट अंत में क्या करना पड़ता है, नारियल को फोड़ना पड़ता है। तो मैं हमेशा मुहूर्त देख कर ही क्या करती हूँ, पूजा करती हूँ। वो एक मुहूर्त पर एक लाभ अमृत ऐसा रहता है ना, तो ऐसे एक मुहूर्त लेकर मैं क्या करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो नारियल फोड़ रहे हैं, तो नारियल फोड़ने से क्या होगा, यहाँ पर हमारा पूजा समाप्त हो जाएगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, बहुत सारे फटाके फोड़ेंगे। देख लेना कौन कौन से फटाके लाए थे। तो देखिए यहाँ पर बाहर आ गए पूजा खत्म होने के बाद, तो दिया वगैरह लगाए थे। दिया यहाँ पर नहीं लग रहे थे क्योंकि बहुत लगाने के लिए जा रही हूँ। ओह माय गॉड, तो इन्होंने ना बहुत सारे फटाके खरीद लाए थे मेरे बेटी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी बहुत शौक है फटाके फोड़ने का। वैसे फटाके फोड़ना नहीं चाहिए, प्रदूषण हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हम फोड़ लेते हैं। मेरे पापा भी मुझे बहुत खरीद कर लाते थे, तो मेरे हस्बैंड भी अब दिला रहे हैं, तो बहुत एंजॉय किया। कुछ फटाके नहीं लग रहे थे, बहुत बकवास दिए थे, वो क्या हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे, तो नहीं जल रहे थे, कुछ जल रहे थे, ऐसे हो गया। तो दोनों मिलके बहुत सारे फटाके फोड़े। और ऐसे बड़े बड़े फटाके ना बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए, और मैं भी मेरे बच्चे को नहीं दी थी, सिर्फ वो सुरसुरा बोलते हैं ना, उतना ही दी थी मैं। और लास्ट में एक दी थी जो चटपटा बोलते हैं वो, और लहसुन बोलते हैं वो, उतना दी थी। ऐसे बड़े बड़े फटाके बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत रिस्की रहता है, कब क्या होगा पता नहीं। मुझे ही डर लग रहा था, तो वैसे ही मैं हैंडल की लगाई थी। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारा एंजॉय कर रहे थे फटाके फोड़ के। तो एक ही दिन हम फटाके फोड़ते, क्योंकि नेक्स्ट डे हम जा रहे थे ट्रिप को, तो इसलिए सारे फटाके आज ही खत्म करने थे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह हम क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो हमारा घर ना लास्ट में है, तो इसलिए बाकी के घर नहीं दिख रहे थे। तो उस साइड भी बहुत सारे घर है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जला रहे थे, तो उनके घर जाते हैं, आते हैं हल्दी कुंकू के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए। वो भी हमें बुलाते हैं, हम भी उन्हें बुलाते हैं, तो एक दूसरे के घर जाते हैं। तो ये फटाके सब फोड़ने के बाद हमने क्या किया, एक दूसरे के घर गए, वहाँ पर लक्ष्मी पूजन किया, और रात को आने के लिए 10 बज गया। तो सुबह फिर से
तैयारी में लगना था। तो यहाँ पर देखिए मैं और मेरी बेटी जो सुरसुरा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम जो मेरे लैंग्वेज टंग है वही मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पर ये सुरसुरा हम क्या कर रहे थे, लगा रहे थे, बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और ये व्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो कोई भी नए व्यूअर्स है प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस को देखिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर ना बहुत सारे रील्स भी बना दिए, तो देख लेना इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी है अरुणा पाटिल जी ऑफिशियल। और ट्रिप का व्लॉग बहुत ही जल्द आने वाला है, तो उसे देखना मत भूलना, क्योंकि बहुत ही सीक्रेट प्लेस पर हम गए थे। वो कैसे गए, कहाँ से गए, कितने किलोमीटर है, वो सब मैं बता दूँगी आपको। वो प्लेस को आप ज़रूर जाना, देखना। और चलिए ऐसे हमने क्या किया, दिवाली की सेलिब्रेशन किया। तो लास्ट में क्या कर रहे थे, यहाँ पर चटपटा फोड़ रहे थे, तो और बहुत बाकी रह गए थे, बच गए थे। देखिए यहाँ पर इस तरह का ये चटपटा है। बहुत वैराइटीज़ आ गए फटाकों में, तो इस तरह का फटाके ना बहुत डेंजरस रहता है। यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो लास्ट में मेरी बेटी को एक दिया फोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लाइट आ गई थी, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी फिर से। तो यहाँ पर पैसे रखे हैं, किस तरह मैं लक्ष्मी पूजन करती हूँ वो यहाँ पर बता रही हूँ। तो कुछ फल रखे हैं, 5 फल है, लक्ष्मी जी की फ़ोटो है, हार डाला है, कमल का फूल, गुलाब का फूल, और यहाँ पर पत्ते हैं, और ओटी भर दिया। इस तरह मैंने सजाया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो थाली को, आरती की थाली किस तरह सजाए, 2 थालियाँ हैं यहाँ पर, एक चांदी का थाली है आरती का सेट, और ऐसे ही फूलों का एक सेट बनाया था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अरुज फूड एंड लाइफस्टाइल। सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर को। सो फ्रेंड्स, मेरे हाथ में देखिए वो चांदी का डब्बा है, वो भी कितने 10,000 या 12,000 में ली थी मैं, तो वो भी चांदी का है। तो यहाँ पर ये पाडवा का दिन था, तो हस्बैंड का मैं पैर पड़ रही हूँ, नमस्कार कर रही हूँ, आरती कर रही हूँ। तो आज ही क्या करना था, पैकिंग करना था। तो इसी साड़ी में पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि बाहर एक फंक्शन था, उधर भी जाना था। जल्दी से जाकर आई और फटाफट से बैग पैकिंग कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर ट्रिप के लिए कैसे बैग पैकिंग कर रही थी, तो उसका भी वीडियो मैं आपको डालूंगी, आप लोग देख लेना ज़रूर। तो चलिए ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो के ट्रिप में। बाय बाय।